ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इनमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। 1 है कामा 0 है, फिर आपका कामा 6 है कामा 0 है, फिर आपका 4 है कामा 3 है। पहला हल किया जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला देखा जाए क्या करना इसमें है आपका। 3 को क्या किया जाएगा, माना जाएगा। माना आपका इनमें x1 बराबर 1 आपका हो गया। y1 तो y1 बराबर आपका 0। उसके बाद आपका x2 बराबर 6, y2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से x3 बराबर 4 हो जाएगा। y3 बराबर 3 तो यह मान हो गया। अब इसमें सूत्र कौन सा लगाया जाएगा पहले देखा जाएगा। यहाँ पर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 माड में x1 x2 x3। फिर आपका होगा y1 y2 y3। फिर आपका 1 1 1 होता है माड में। अब इसी को हल करना है, तब देखा जाए क्या होगा आपका। तो यहाँ से 1/2 माड में आपका x1 तो x1 का मान आपका 1 दिए गए, तो इसके जगह पे 1 रखा जाएगा आपका। x2 का मान आपको क्या दिया गया है 6, इसके जगह पे 6 रख दिया जाएगा। x3 का मान 4 है, तो इसके जगह पे क्या रखा जाएगा, 4 रख दिया जाएगा। अब देखा जाएगा y1 तो y1 का मान 0 है, तो इसके जगह पे 0 रखा जाएगा। फिर y2 का मान 0, तो इसके जगह पे 0। अब देखो क्या करना, y3 का मान 3 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 3। उसके बाद आपका 1 1 1 लिख दिया जाएगा बराबर। अब हल किया जाएगा तो 1/2 माड में। अब इनमें करना क्या रहता है कि पहले आपका स्तंभ, पहला जो है स्तंभ कैंसिल, पहले जो है पंक्ति कैंसिल। तो यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, बचा क्या 3 0 0 1 हो गया। फिर आपका 3 1 हो गया। अब लिखा जाएगा इसको यहाँ से 1 कोष्टक में। पहले आपका मतलब क्या, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, तो यह बचा। अब जो है 0 में 1 से गुणा किया जाएगा, 0 हो गया आपका। ठीक। अब उसके बाद 3 में 1 से गुणा किया जाएगा तो -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस आपका लगे सूत्र होता है। अब यहाँ से क्या होगा 0 कोष्टक में। पहली आपकी मतलब क्या, पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति कैंसिल और दूसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल है तो 6 4 1 1। अब 6 में 1 से गुणा किया जाएगा तो आपका 6 होगा माइनस। अब 4 में 1 से गुणा किया जाएगा 4 होगा आपका। फिर प्लस आपका होता है। उसके बाद आपका 1 हो गया कोष्टक में। आपका पहले आपकी पहली पंक्ति कैंसिल और तीसरा जो है पहली पंक्ति कैंसिल, तीसरा स्तंभ कैंसिल, तो यह कैंसिल है। अब 6 में 3 से गुणा किया जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, 0 में 4 से गुणा किया जाएगा तो आपका 0 होगा माड में। अब देखो क्या करना है, 1/2 माड में। अब 0 में 3 को घटा दिया जाएगा तो आपका -3 होगा, तो 1 गुणे में -3 -0। अब 6 में से जो है 4 को घटा दिया जाएगा तो आप क्या हो जाएगा 2 प्लस आपका 1। अब 18 में से 0 को घटा दिया जाएगा तो आपका 18 होगा माड में। अब देखो क्या करना है, 1/2। अब 1 में -3 से गुणा किया जाएगा -3, और 0 में 2 से गुणा किया जाएगा तो 0 हो गया। अब 1 में 18 से गुणा किया जाएगा तो आपका 18 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, तो 1/2 माड में, यहाँ से -3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 18 हो गया माड। अब 18 में से 3 को घटा दिया जाएगा
1/2 आपका हो जाएगा गुड़े में, माड में कितना हो जाएगा 15 हो गया। अब माड से जो है बाहर होगा 15, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 गुड़े में 15, 1 में 15 से गुणा किया जाए क्या हो जाएगा 15/2 हो गया। तो इनका मात्रक क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यही आपका आंसर हो गया 15/2। तो यह आपका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा हल किया जाएगा आपका। अब दूसरा हम देखा जाए क्या किया जाएगा आपका। तो दूसरा आपका दिया गया है 2 है 7 है कामा, फिर आपका दूसरे क्वार्टर में 1 -1 है, फिर तीसरे में 10 है माइनस कामा 8। अब इसको हल किया जाएगा उसी तरह से माना, ठीक, आपका x1, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 2, y1 बराबर आप कितना हो जाएगा 7, x2, x2 बराबर आपका 1 हो जाएगा, y2, y2 बराबर भी आपका 1 हो जाएगा, x3, x3 बराबर आपका 10 हो जाएगा, और y3, तो y3 बराबर आपका 8 हो जाएगा। अब इनमें भी आपका ये सूत्र लगा दिया जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 माड में आपका। तो क्या हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 होता है। तो यही इनमें क्या किया जाएगा, सूत्र लगा दिया जाएगा। अब देखा जाएगा, हल किया जाएगा यहाँ से 1/2 माड में x1 का मान 2 है, तो इसकी जगह क्या रखा जाएगा 2 आपका, ठीक। उसके बाद x2 का मान 1 है, तो इसकी जगह पे 1 रखा जाएगा। x3 का मान आपका 10 है, तो इसकी जगह क्या रखा जाएगा 10। y1, तो y1 का मान 7 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 7। y2 का मान आपका 1 है, तो इसके जगह पे रखा जाएगा 1। y3 का मान 8 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 8। फिर आपका 1 1 1 हो गया, ठीक। अब इसी को हल करना है, तो आप क्या हो जाएगा 1/2 माड में। अब पहली इसमें जो आपका पहला स्तंभ कैंसिल, पहली पंक्ति कैंसिल, माने यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, तो 1 8 1 1 बचा, तो यहाँ से आपका 2 कोष्टक, 1 का गुणा 1 में किया जाएगा 1 होगा आपका, और 8 में 1 से गुणा किया जाएगा आपका, तो -8 होगा। फिर यहाँ पर आपका -7 कोष्टक में। अब इनमें आपका पहली जो है, पहली आपका जो पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति कैंसिल, और आपका दूसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल यह कैंसिल, 1 10 बच गया 1 1। अब 1 का गुणा 1 में किया जाएगा 1 होगा, माइनस आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 का गुणा 1 में किया जाएगा तो 10 होगा आपका, फिर आपका प्लस, सूत्र यह होता है आपका 1 कोष्टक में। अब पहली जो आपकी क्या है पंक्ति कैंसिल और तीसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल यह 1 10 1 8 बचा। अब जो है 1 का गुणा जो है 8 में किया जाएगा तो 8 ही होगा आपका, माइनस, और 10 का गुणा जो 1 में किया जाएगा -10 होगा माड में आपका। अब देखो क्या करना है, बराबर 1/2 माड में 2 हो गया इंटू, अब 8 में से 1 को घटा दिया जाए क्या होगा -7 होगा, माइनस आपका 7। अब 10 में से 1 को घटा दिया जाए क्या होगा -9 होगा आपका। अब यहाँ से 1 प्लस में, अब 10 में से 2 घटा दिया जाए, 8 को घटा दिया जाएगा तो -2 हो गया माड में आपका। अब देखा जाए क्या होगा 1/2 माड में, अब 7 में 2 से गुणा किया जाएगा -14, माइनस माइनस से गुणा क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब 9 में 7 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63। हाँ 1 में इससे गुणा किया जाएगा तो -2 होगा माड में, बराबर हो जाएगा 1/2 माड में। अब माइनस आपका 14 में 2 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 63, या इसमें जोड़ दिया जाएगा माइनस आपका 16 हो गया माड में,
बराबर 1/2 माड में। अब देखो क्या किया जाएगा कि 63 में से 16 को घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 47। 47 आ गया आपका। अब माड से बाहर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे में 47 बराबर क्या हो इनका इसमें गुणा किया जाएगा 47/2 क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। तो यही आपका मतलब क्या हो गया आंसर आ गया। यह आपका आंसर हो गया आपका। अब तीसरा को हल किया जाएगा। अब देखा जाए क्या किया जाए तीसरा को। अब तीसरा को हल कर दिया जाए यहाँ पर। तीसरा आपका दिया गया है -2 -3 कोष्टक दूसरे कोष्टक में 3 है कामा 2 है। फिर आपका दिया गया -1 है -8 है। अब यहाँ से हल किया जाएगा तो माना जाएगा माना ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा x1 तो x1 बराबर आप क्या है -2 है। उसके बाद y1 तो y1 बराबर क्या -3 है ठीक। उसके बाद फिर आपका x2 तो x2 बराबर आपका 3 है। y2 बराबर आप क्या है 2 है। फिर आपका x3 तो x3 बराबर आप क्या -1 है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा y3 तो y3 बराबर आपका दिया गया -8। अब इसी सूत्र में आपको मान को रखना है तो देखा जाएगा 1/2 माड में x1 तो x1 बराबर -2 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा -2। x2 x2 बराबर आपका 3 दिया गया तो इसके जगह 3 रखा जाएगा। x3 बराबर -1 है तो इसके जगह पे -1 रखा जाएगा। अब उसके बाद देखा जाएगा y1 तो y1 बराबर -3 है तो इसके जगह पे -3 हो जाएगा। y2 बराबर 2 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2। y3 बराबर आपका -8 उसके बाद फिर आपका 1 1 1 हो जाएगा। अब इसको हल किया जाए देखा जाए क्या होगा आपका। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 माड में। अब इनमें पहली आपकी जो है पहली पंक्ति कैंसिल पहला जो है स्तंभ कैंसिल तो यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल हो गया तो -2 कोष्टक में। अब यह कैंसिल हो जाएगा यह कैंसिल है तो अब 2 में 1 से गुणा किया जाएगा आपका 2 होगा। अब देखो -8 में 1 से गुणा यहाँ पर माइनस होता तो माइनस है प्लस हो जाएगा आपका 8 हो गया। अब देखा जाए यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर आपका यह माइनस है तो माइनस का गुणा जो माइनस में किया जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका। तो -3 फिर कोष्टक में कर दिया जाए आपका। अब इनमें होगा पहली आपकी जो है पंक्ति कैंसिल और दूसरा स्तंभ कैंसिल माने यह कैंसिल हो गया यह तो अब 3 में 1 से गुणा किया जाएगा 3 होगा आपका। -1 में 1 से गुणा यहाँ पर माइनस होता तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस आपका 1 हो जाएगा ठीक। फिर उसके बाद आपका +1 हो गया। अब देखो क्या करना है पहले आपकी मतलब क्या पंक्ति कैंसिल तीसरा स्तंभ कैंसिल माने यह कैंसिल। अब देखो क्या हो अब 8 में 3 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 24 हो गया। फिर आपका यहाँ पर माइनस होता है। अब 2 में 1 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर माइनस होता है प्लस हो जाएगा 2 माड में। अब देखो अजय क्या करना है 1/2 माड में -2। अब 8 में 2 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा आपका 10 हो गया। अब माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस हो जाएगा +3। अब 3 में 1 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 4। अब प्लस में आपका 1 हो गया ठीक। अब यहाँ पर गुणे में माइनस अब 22 में से जो 24 में से आपको 2 को घटा दिया जाए कितना आ जाएगा 22 आ गया माड में। अब क्या हो जाएगा 1/2 माड में। अब 10 में -2 से गुणा किया जाएगा तो -20 हो गया।
अब 4 में 3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ जो है -22 में 1 से गुणा किया जाएगा तो माइनस आपका 22 हो गया। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, -1/2 मॉड में। अब इनको क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर माइनस आपका 20 हो गया। अब 22 में से 12 को घटा दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, -10 हो गया मॉड में। अब देखा जाए क्या होगा आपका, बराबर 1/2 मॉड में। अब 20 में 10 को जोड़ दिया जाएगा तो -30 हो गया। अब मॉड से बाहर होगा, एक बात ध्यान रहे कि अगर मॉड में माइनस है तो मॉड के बाहर होगा तो वह प्लस हो जाएगा आपका। तो यह क्या हो जाए, 1/2 गुणे में क्या हो जाएगा 30। अब यह इसे काट दिया जाए कितना आ जाएगा 15, तो बराबर आप क्या होगा 15 वर्ग इकाई। तो यही तीसरे का क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ये तीसरे का आपका आंसर।